दोस्तों, चिराग पासवान लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं जहां पर वो प्रेशर पॉलिटिक्स का बखूबी खेल खेल रहे हैं। वो उन क्षेत्रों में जाकर के बयानबाजियां कर रहे हैं जहां पर भाजपा मजबूत है या फिर पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान चिराग पासवान की पार्टी दूसरे नंबर पर थी और जेडीयू पहले नंबर पर थी। अब इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, चिराग पासवान जिस स्ट्रैटेजी के तहत खेल रहे हैं वो क्या सिर्फ सीटें चाहते हैं या फिर वो एनडीए से हटना चाहते हैं? देखिए, ये सीटों से बहुत आगे की बात है जी। ये बात सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% था बिहार के लोकसभा चुनाव में। 5 सीटें मिली, 5 सीटें जीत गए। लेकिन जब स्ट्राइक रेट को पलट कर आप देखेंगी, 3 साल पहले 4 साल पहले जाकर देखेंगी, तो चिराग पासवान मोदी जी के साथ नहीं थे। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, 135 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, 1 सीट जीते, 110 सीटों पर जमानत जब्त हो गई उनकी। तो अब चिराग पासवान, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, वो मोदी जी को अपना नेता बताते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि जब एनडीए में शामिल हैं चिराग पासवान, तो बार बार नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। उनके जीजा बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। उनके जीजा जी जो सांसद हैं वो ये कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार का भविष्य है। बड़ी बड़ी रैलियां चिराग पासवान करते हैं। इसके पीछे वजह दरअसल ये है कि चिराग पासवान अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। पहली बात कि बिहार में मैं स्थापित हो जाऊं। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि अगर ऐसे प्रेशर बनाया जाए तो ऐसे प्रेशर बनाने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो सीट शेयरिंग में सीटें तय हो रही हैं, जो अभी 20 से 25 है, वो सीटें कम से कम 50 पहुंच सकती हैं। तो अगर 50 सीटें पहुंच जाएंगी तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि चिराग को 50 सीटें दे पाना बहुत मुश्किल काम है। पहली बात, 50 सीटें नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर आप 50 चिराग को देंगे तो फिर जीतन राम मांझी सामने खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा सामने खड़े हैं, और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत से दलों को साथ लाने की कोशिश करेगी। इस बीच मैं आपको एक खबर और बता दूं, नीतीश कुमार ने 112 सीटों की सूची भारतीय जनता पार्टी को दी है और ये कहा है कि ये 112 सीटें हम लड़ेंगे। इनमें से 5 सीटें वो हैं जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। मतलब आप समझ सकती हैं कि यहां पर सिर्फ होटोवल कितना तेज चल रहा है। अब आप बात कर रही हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जिस बिरादरी से आते हैं, दलित समाज से वो आते हैं, उनकी जाति दुसाध है। दुसाध बिहार में 5 से 5.5% है। उस समाज का सबसे बड़ा नेता कौन? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन? चिराग पासवान। उनके बेटे हैं वो उत्तराधिकारी, उनकी पार्टी उनके पास है। लेकिन पशुपति पारस जो चिराग के चाचा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज वो एनडीए में नहीं है। वो महागठबंधन में जाने की फिराक में है कि महागठबंधन में चले जाएं। तो क्या पशुपति पारस 2% नुकसान भी नहीं करेंगे एनडीए का, जब वो महागठबंधन के साथ जाकर खड़े होंगे और जब वो बताएंगे कि उनके साथ कैसा छल हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कहीं चिराग के इस विरोध के चक्कर में सीटों का नुकसान भाजपा को ना हो जाए। नीतीश को नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश को नुकसान होता है तो हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप चिराग की बॉडी लैंग्वेज देख रही हैं, क्या चिराग प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके टारगेट पर क्या है कि बिहार को बदलना है। आप एक स्टेटमेंट मुझे नहीं बता सकती जिसमें चिराग पासवान ने यह कहा हो कि बिहार जो है वो 20 साल में तरक्की कर गया। बिल्कुल। नीतीश कुमार के राज में हमने तरक्की कर ली, बिहार की तस्वीर बदल दी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि बिहार से पलायन नहीं रुक रहा, बिहार को रोजगार नहीं मिल रहा। तो जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जिम्मेदार है, आप भी तो जिम्मेदार हैं। आप उस सरकार में सहयोगी हैं, आपके गठबंधन की सरकार चल रही है। चिराग क्यों ये बयान दे रहे हैं? चिराग प्रेशर बना रहा है सीधे सीधे। अभी मैं आपको बताऊं, नीतीश की सरकार में जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, महेश्वर हजारी, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को चाहिए कि गठबंधन धर्म का पालन करें। ये गठबंधन धर्म नहीं है, और वाकई ये गठबंधन धर्म नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, चिराग पासवान जो कह रहे हैं ये गठबंधन के नियमों के खिलाफ है। जब आप गठबंधन करते हैं राजनीति में तो आपको फिर ये ध्यान रखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि सीट शेयरिंग जो हो रही है वो सीट शेयरिंग ऐसी हो कि किसी भी तरीके से आपको सत्ता मिले। महाराष्ट्र में आपने देखा सीटों का बंटवारा, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ी, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा सीटें जीती। तो जो ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा वो ज़्यादा सीटों पर जीतेगा, ये एक तो थ्योरी होती है। चिराग पासवान को ये लगता है कि ऐसे लड़ करके वो अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रख पाएंगे, अपने नेताओं को संतुष्ट कर पाएंगे, और अगर कहीं नीतीश से ज़्यादा सीटें जीत गए,
तो नीतीश कुमार को रिप्लेस करके चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं अगर इस गठबंधन को बहुमत मिलता है तो चिराग पासवान की यही पूरी तैयारी है कि मैं किसी भी कीमत पर, चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 46 सीटें भी ले आया तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। जब 45 पर नीतीश बन सकते हैं, 43-45 पर, तो मैं 46 पर नहीं बनूंगा। और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चिराग पासवान की कोशिश सिर्फ और सिर्फ बिहार में नीतीश को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने की है। इतिहास खुद को दोहराता है, तारीखें खुद को दोहराती हैं। बिहार में वही हो रहा है जो पहले भी होता आया है। अब क्रीज पर चिराग पासवान है, किरदार चिराग पासवान है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि चिराग पासवान जितना अकेले लड़ेंगे, जितना मजबूती से लड़ेंगे, नीतीश का नुकसान उतना होगा। बिल्कुल। और देखिए, जो आपने बात कही कि जितना अकेले लड़ेंगे, उसी के साथ साथ जो गोपालपुर से विधायक हैं जेडीयू के, गोपाल मंडल, वो बयान देते हैं, वो चिराग पासवान को ज़ीरो बताते हैं और कहते हैं कि बस उनके जो पिताजी हैं रामविलास पासवान, सिर्फ वो उनके बेटे हैं, इस वजह से उनको राजनीति में अहमियत दी जा रही है, वरना उसमें ऐसा कोई उनमें खास चीज़ नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ये एनडीए के बिना चुनाव लड़ते हैं, एनडीए से अलग होकर, तो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। देखिए, वो जाहिर सी बात है ऐसा कहेंगे, क्योंकि आप जो बात हम और आप समझ रहे हैं, जो बात देश के तमाम पत्रकार समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, क्या वो बात नीतीश नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल। क्या वो बात उनके विधायक नहीं समझ रहे हैं? सबको पता है कि नुकसान किसका करने आए हैं और सबको पता है कि ये कहाँ से हो रहा है, कौन करवा रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखती जाइए बिहार चुनाव के पहले अभी ये झगड़ा कितना बड़ा होता है। और चिराग पासवान जो कर रहे हैं उससे नीतीश को सावधान होना चाहिए। अब पता नहीं नीतीश की अगली स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि नीतीश को आप जानती हैं, वो करते कुछ है और कहते कुछ है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी देख ही रहे होंगे, बाकी तो जो चल रहा है बिहार में वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का मकसद वही है जो मैंने आपसे कहा, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर चिराग पासवान के स्ट्रैटेजी की बात करें, प्लानिंग की बात करें, तो वो भाजपा के उन गढ़ में जा रहे हैं जहां पर भाजपा मजबूत है। वहां जाकर वो भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं, उल्टा वो जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं, बिना नीतीश का नाम लिए कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो जब जेडीयू के गढ़ जैसे कि नालंदा जाते हैं, तो वहां पर वो लगातार नीतीश सरकार पर निशाने साधते हैं और नीतीश सरकार का बिना नाम लिए खामियां गिनवाते हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश है वो एनडीए में रहते हुए कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जेडीयू की तरफ से इस पर आपत्ति दिखाई जाती है या फिर इसी तरीके से चिराग पासवान की बयानबाजियां और उनकी पार्टी की तरफ से सरकार पर उठाए जा रहे सवाल जारी रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।